हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों से बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो जीके जीएस का होगा। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था। जो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो कौन सी जगह पे हुआ था हमारा बिहार में। तो कौन सी जगह पे हुआ था? तो पटना में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है पटना दिख रहा होगा। पटना में हुआ था बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार प्रायद्वीपीय किसान सभा का गठन कब हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब बोल रहा है कि बिहार प्रायद्वीपीय किसान सभा का गठन तो 1929 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1929 में हुआ था बिहार में प्रायद्वीपीय किसान सभा गठन 1929 में हुआ था। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो आपको यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे पूर्णिया जिला हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूर्णिया भरा जाएगा रिक्त स्थानों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्त कि बिहार के किस जिले में मैंगनीज का भंडार है। बिहार के कौन से ज़िले में मैंगनीज का भंडार है। तो कौन सा ज़िले में हो जाएगा दोस्तों? तो पटना में हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे पटना दिख रहा होगा। जो बिहार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के किस ज़िले में मैंगनीज का भंडार है। बिहार के किस ज़िले में मैंगनीज का भंडार है तो पटना में हो जाएगा दोस्तों। जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में पटना दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपको उत्तरी पश्चिम में। किसमें? उत्तरी पश्चिम में हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिम दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्तरी पश्चिम में। अब चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न पे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं तो ये मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। और इस क्लास का स्क्रीनशॉट आपको हमको भेजिए। आपको हम क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इस क्लास का आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन सा क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए। तभी तो हमको पता चलेगा आप कि अगर आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा तब आपको व्हाट्सअप पर सिर्फ व्हाट्सअप पर आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बिहार में बंधुए अखबार कब शुरू किया गया था। बिहार में बिहार बंधु अखबार कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था दोस्त? तो 1872 में शुरू किया गया था। आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1872 दिख रहा होगा। 1872 में बिहार बंधु अखबार शुरू किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। बिहार के राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। बिहार के राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो चमेली के हो जाए, गेंदे फूल को होगा शायद। यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन में गेंदे का फूल दिख रहा होगा, गेंदे का फूल का हो जाएगा। आप यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी गेंदे का फूल का बिहार के राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुआ है दोस्त। तो गेंदे का फूल का हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पे दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था दोस्त? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने किया था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में स्वामी विद्यानंद दिख रहे होंगे। जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था दोस्त, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो किस वर्ष किया था दोस्त? तो 1632 में किया था। कब किया था? 1632 में किया था, जो आपको यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में 1632 दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस क्या महत्व है? देखिए यहाँ पे क्या है कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस क्या महत्व है। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस तो मनाते हैं, बट यहाँ पे पूछ रहा है क्या वो किसका महत्व क्या है, 22 मार्च का महत्व क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हर साल 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करने की स्मृति है। ये क्या है? तो 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करने की स्मृति है। इसका मतलब है कि हम लोग जो 1912 में सभी राज्यों से अलग हो गए थे, इसलिए हम लोग 1912 से उसके बाद से फिर हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न क्या हम लोग के है। यहाँ पे अब हम लोग का प्रश्न है कि बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा हम लोग का माओवादी कम्युनिस्ट क्लब, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न है कि बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? तो नवंबर 2005 में हुआ था। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नवंबर 2005 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्त कि बिहार में अवरक के भंडार कहाँ पाया जाता है? बिहार में अवरक का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो गया में पाया जाता है दोस्त, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में गया दिख रहा होगा। बिहार में अवरक का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो गया में ही पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त कि हरि सिंह वेद कहाँ के राजा थे? हरि सिंह देव कहाँ के राजा थे दोस्त? तो ये आपको मिथिला के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? मिथिला के हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में मिथिला दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मिथिला में कर्नाटक का राजवंश संस्थापक कौन था? मिथिला में कर्नाटक के राजवंश संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएंगे दोस्त? तो न्यायदेव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यायदेव हो जाएंगे, जो हमें पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। मिथिला के कर्नाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको अगला प्रश्न दिखाता है। अगला प्रश्न क्या है कि चंपा वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान की राजधानी थी? चंपा वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान की राजधानी थी? तो भागलपुर का हो जाएगा दोस्त, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में भागलपुर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि विद्यापति नृत्य किया जाता है तो पूर्णिया में किया जाता है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है पूर्णिया दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पटना के किस स्थान पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं? पटना के किस स्थान पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं दोस्त? तो आपको यहाँ पे कुम्हरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुम्हरार हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है दोस्त कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह बिहार में 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उसका नेता कुंवर सिंह थे। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्त? तो 26 अप्रैल 1858 में हो जाएगा। 26 अप्रैल 1858 में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में
दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार एंड बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं दोस्त। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे है कि बिहार में फाग रोग की गीता को बिहार में फाग रोग के गीतों की रचना किसने की थी? बिहार में फाग रोग गीतों की रचना किसने की थी दोस्त? तो नवल किशोर सिंह ने किया था। नवल किशोर सिंह ने किया था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, नवल किशोर सिंह ने किया था। अब यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न है कि जीविका गरीबों के लिए एक परियोजना किसकी सहायता से है? किसकी सहायता से बिहार में शुरू की गई थी? जीविका गरीबों के लिए एक परियोजना किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? तो विश्व बैंक के लिए, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2014 में किया गया फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन। अब यहाँ पे फिर से अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में किस स्थान पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो आपको यहाँ पे बोध गया में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, बोध गया में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में भू अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में भू अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्त? तो आपको यहाँ पे 1961 में हो जाएगा दोस्त, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन 1961 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला अखबार कौन सा है? बिहार का पहला अखबार कौन सा है? तो बिहार का पहला अखबार क्या हो जाएगा दोस्त? तो बिहार हेराल्ड्स हो जाएगा, बिहार हेराल्ड्स हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बिहार हेराल्ड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की खुदा बख्यास लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? बिहार की खुदा बख्यास लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में हो जाएगा, आपको पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो कन्यादान हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, कन्यादान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है दोस्त? तो आपको यहाँ पे पटना में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में पटना दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का प्रमुख रेशम वस्त्र उत्पादन है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का प्रमुख रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो आपको यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा था। अब यहाँ पे है कि पटना में स्थित तारामंडल का क्या नाम है? पटना में जो स्थित तारामंडल उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त? आपको इंदिरा गांधी तारामंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी तारामंडल हो जाएगा, इंदिरा गांधी तारामंडल हो जाएगा, आपको जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नदी पर त्रिवेणी नहर कहाँ निर्माण किया गया है? नदी पर त्रिवेणी नदी कहाँ निर्माण किया गया है दोस्त? तो आपको यहाँ पे गंडक नदी पे हो जाएगा, गंडक नदी पे हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस स्थापना किस वर्ष की गई थी? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्त? तो आपको यहाँ पे 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था, तो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है पाइराइडर्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसी में स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा दोस्त? आपको यहाँ पे रोहतास में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में रोहतास दिख रहा होगा। बिहार का रामेश्वर कुंड स्थित है, बिहार में रामेश्वर कुंड है, बट वहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मुंगेर में आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।